अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, पुराने समय में संतों महापुरुषों की चरण शरण को बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण बताया गया है। मनुष्य संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर अपनी इस आत्मा का कल्याण कर सकता है और जो मानुष तन मिला है उसको सकारत कर सकता है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक संत गरीबदास जी थे। वह प्रभु की भक्ति में इतना लीन थे, उनकी भावना प्रभु के प्रति बहुत ही ज्यादा थी और हमेशा भजन अभ्यास सुमिरन आराधन में रहते थे, परमपिता परमात्मा की बंदगी करते थे। बंदगी करते करते संत जो गरीबदास जी थे, कहा जाता है कि उन्होंने अपने समय में बहुत से लोगों का जो है मनुष्यों का कल्याण किया, उनको सही रास्ते पर लगाया। ऐसी एक बार की बात है, संत गरीबदास जी घोड़े पर सवार होकर जंगल से जा रहे थे। जंगल से जाते समय क्या हुआ, जंगल में एक डाकू था, डाकू सुजान सिंह। डाकू सुजान सिंह उस समय का डाकू था। उसने देखा कि घोड़े पर सवार होकर कौन आ रहा है। पहले तो उसे लगा कोई मामूली सा आदमी है, लेकिन उसने देखा कि मामूली सा भी आदमी है तो लेकिन घोड़े पर सवार होकर, पहले के समय में क्या होता था कि जो घोड़े पर आदमी बैठता था उससे बड़ा आदमी माना जाता था, तो उसने कहा ये तो कोई बड़ा आदमी लग रहा है। डाकू सुजान सिंह ने कहा यहीं रुक जाओ। संत गरीबदास जी अपनी मौज में थे घोड़े पर, उन्होंने नहीं सुना, वो अपना आगे चलते रहे। डाकू सुजान सिंह ने कहा यहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर गोलियां चला दूंगा। ऐसे में डाकू सुजान सिंह जो थे वो, उन्होंने देखा कि ये तो उनकी बात मान ही नहीं रहे संत गरीबदास जी, तो संत गरीबदास जी अपनी मस्ती में चलते रहे। फिर डाकू सुजान सिंह ने तुरंत ही गोली चला दी। गोली चलाने के बाद संत गरीबदास जी ने उनकी वो तीनों गोलियां अपने हाथ में ही पकड़ ली। डाकू सुजान सिंह जो था यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या है, ये कौन मनुष्य है जिन्होंने मेरी गोलियों को पकड़ लिया, गायब ही कर दिया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। तो डाकू सुजान सिंह जो थे बिल्कुल हैरान हो गया। तो संत गरीबदास जी थोड़े समय बाद उन्होंने उसकी जो गोलियां थी, जो 3 गोलियां उसने चलाई थी उन पर, वो वापस दे दी डाकू सुजान सिंह को। डाकू सुजान सिंह ने कहा कि जो भी इस जंगल से आता है मैं उस पर गोलियां चलाता हूँ और उसको बताता हूँ तो वो डर के मारे भाग जाता है। आप अलग ही मनुष्य हैं, आप डरे भी नहीं, तो और आपने मेरी गोलियों का कैसे किया, मैं तो यह चमत्कार देखकर हैरान हो गया। तो संत गरीबदास जी ने कहा डाकू सुजान सिंह को कि जो परमपिता परमात्मा की गुरुवाणी में शब्द है, जो परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, बंदगी करता है, निर्भय रहता है, उसे किसी भी चीज का डर नहीं है। उसकी रक्षा करने वाले तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। डाकू सुजान सिंह ने जब यह चमत्कार देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़े और संत गरीबदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा करिश्मा पहली बार ही देखा है कि मैंने गोली चलाई और गोली आपने अपने हाथों में पकड़ ली और मुझे वापस मेरी गोलियां दे दी। तो उसके बाद संत गरीबदास जी ने जब पहले उसे अपने प्रवचनों से निहाल किया, तो दूसरी बारी प्रवचनों से कैसे निहाल किया कि इस जग में हम ये सोचें कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, करने वाले तो सब परमपिता परमात्मा है।
उनकी आगे और मौज में चलकर ही सब कुछ हो रहा है, उनकी आगे और मौज से ये संसार पूरा चल रहा है। लेकिन तुमने ये सोचा कि तुमने ये सब कुछ किया, मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, तो ये तुम्हारी बड़ी भारी भूल है। तो डाकू जो सुजान सिंह था, उसके ऊपर से अंधकार का पर्दा जो था बिल्कुल हट गया। उसने उस दिन संत गरीबदास जी के प्रवचनों को सुना और नतमस्तक होकर कहा कि अब मेरी आंखों से सारा जो माया का पर्दा हट चुका है। तो कहा जाता है कि उस दिन के बाद से जो डाकू सुजान सिंह था, उसने सब अपना घर बार जो था वो त्याग दिया और संत गरीबदास जी के चरणों में सेवा में लग गया, उनके आगे और मौज में चल गया, अपना जीवन जो था उनकी आगे और मौज से चलाना स्टार्ट शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि संत गरीबदास जी ने कहा कि जो भी मनुष्य परमपिता परमात्मा की आज्ञा और मौज में चलता है, संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। बिना उनके बतलाए रास्ते के जीव इस लोक में तो क्या, परलोक में भी सुखी और सुहेला नहीं बन पाएगा। यह संत गरीबदास जी के जो थे प्रवचन थे। यह प्रवचन सुनकर डाकू जो सुजान सिंह था, उसकी आंखों से जो पर्दा था वो सारा का सारा पर्दा हट गया और उसे पता चल गया कि किस तरीके से परमपिता परमात्मा की हम बंदगी करें। और पता चल गया कि जब संत सदगुरु मिलते हैं तब क्या होता है। यह उसे उस दिन प्रतीत हो गया जब उसे संत गरीबदास जी का दर्शन मिला। तो इसलिए गुरुमुखों, आज के इस युग में परमपिता परमात्मा के रूप में वक़्त के संत महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का हम जीवों पर बहुत उपकार है, आशीर्वाद है। हमें क्या करना है, हमें उनकी आगे और मौज में चलकर इस भव सागर से पार होना है। जितना जितना हम उनकी आगे और मौज में चलेंगे, उतना उतना हमें अंदर ही अनुभव होता रहेगा। गुरुमुखों, आप खुद देखिए, जब हम कहते हैं कि ये कार्य मैंने किया, खुद मैंने किया, मैं आ जाता है, तब मन अशांत प्रतीत करने लग जाता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये कार्य तो सतगुरु देव जी महाराज जी की आगे और मौज से हो रहा है, उन्होंने ही सब कुछ किया, हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं और वो कर्म भी वही हमसे करवा रहे हैं। वरना हम तो, ये सारे जीव जो हैं परमपिता परमात्मा के अंश ही हैं, क्योंकि ये जो आत्मा है ये परमात्मा की अंश ही तो है। हम उनकी आगे और मौज में चल रहे हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।